नमस्कार। ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स हजारीबाग के अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत करता है। इस कार्यक्रम में मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के हिंसा से संबंधित थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। अपने श्रोताओं के बीच यह बात बताना चाहता हूँ। यद्यपि की सारी बातें आपको भिन्न भिन्न समाचार एजेंसियों से, सूत्रों से पता ही चलता होगा, परंतु फिर भी कभी आप ये YouTube के इस चैनल को खोल कर देखें तो मेरी भी राय से आप अवगत हो सकेंगे। बंगाल के चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही हिंसा जारी थी। बराबर लगभग साल भर से ऐसा कुछ चल रहा था कि बंगाल का चुनाव आसान नहीं होगा। यही नहीं, बंगाल हिंसा के मामले में, राजनीतिक हिंसा के मामले में पूरे देश के सभी राज्यों से अव्वल रहा है। हालांकि चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में वहां केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं लेता। हिंसा थम नहीं रही है। बंगाल की चुनाव हिंसा केवल यही नहीं बताती है कि सत्ता के दावेदार दोनों प्रमुख दल यानी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, बल्कि यह भी रेखांकित करती है कि राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने के लिए और वहां एक दूसरे को मौत के घाट उतार देने की खतरनाक प्रवृत्ति जमा करके रखी हुई है। किसी भी कीमत पर अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन की अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति का परिचय पहले वाम दलों ने दिया और उसके बाद उसी शैली को तृणमूल कांग्रेस ने अपनाया है। परिवर्तन के नारे पर सवार होकर सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस वाम दल के ऊपर या वाम दल के नकल करने में सवाशेर हो गया। इसी का नतीजा है कि राज्य में 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या। यदि केरल और बंगाल को छोड़ दें तो शेष देश राजनीतिक और चुनावी हिंसा से करीब करीब मुक्त ही हो चुका है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता और न है। आज बंगाल में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, यह एक गंभीर राजनैतिक बीमारी का लक्षण है और लोकतंत्र के लिए कलंक है। इस कलंक से मुक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है, बल्कि अनिवार्य है कि चुनाव आयोग और अधिक सख्ती बरते। ऐसे कई मामले आए हैं, ऐसे कई अवसर आए हैं जहां पर चुनाव आयोग को कदम बढ़ाकर, एक कदम आगे चलकर स्वच्छ और हिंसा मुक्त निर्वाचन के लिए पश्चिम बंगाल के सरकार को अपदस्थ करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था, तो कई अनमोल प्राण बच सकते थे, उन्हें बचाए जा सकते थे। हिंसा की आग में जितने नुकसान बंगाल में हुआ है, कदाचित पिछले एक दशक में ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ है। ये सौजन्य से प्राप्त इस प्रतिवेदन को मैं लोकहित में इस अपने चैनल के माध्यम से जारी किया हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।